मुझे आज की कहानी का शीर्षक द बेबी सिटर इसलिए रखना पड़ा क्योंकि आज की गोस्ट स्टोरी इन इसी पर आधारित है। अगर आप लोगों को ये पता न हो कि ये बेबी सिटर क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बेबी सिटर वो होते हैं जो छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं और उसके बदले कुछ पैसे लेते हैं। ये रियल हॉरर स्टोरी है। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। अभी अभी 19 साल की हुई थी और वो अपने लिए कुछ काम ढूंढ रही थी ताकि वो अपना जेब खर्च निकाल सके। इसीलिए उसने बेबी सिटिंग करने की सोची। उसे लगा कि यह सबसे आसान काम है जिसमें सिर्फ छोटे बच्चों को संभालना होता है और उसकी जगह अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ का भाग्य इतना अच्छा था कि उसको आखिर बेबी सिटिंग का एक काम मिल ही गया। दूर पड़ोस के एक शहर में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। आज उन लोगों ने बाहर मूवी देखने का प्लान बनाया था और उनके बच्चों की देखभाल के लिए उन्होंने को बुला लिया और कहा कि हम लोग बाहर जा रहे हैं और देर रात तक आएंगे, तब तक तुम हमारे घर पर रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करो। और यह कहकर वो लोग चले गए। ऊपर वाले कमरे में चली गई जहाँ बच्चे लेटे हुए थे। उसने देखा कि पालने में 3 छोटे छोटे बच्चे लेटे हुए थे। थोड़ी देर वो वहां बैठी रही। जब उसने देखा कि अभी बच्चे नहीं उठने वाले, तब तक मैं नीचे वाले कमरे में जाकर टीवी देख लेती हूँ। वो नीचे वाले कमरे में जाकर टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद के मोबाइल पर अनजान नंबर से एक कॉल आता है। जब वो कॉल उठाती है तो फोन से किसी आदमी की आवाज आती है जो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और कहता है कि क्या तुमने बच्चों को देखा? को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। फिर थोड़ी देर में फिर से उसी नंबर से फोन आता है और फिर से उस आदमी की आवाज आती है जो कहता है कि क्या तुमने ऊपर जाकर बच्चों को देखा? इस बात पर को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि अगर तुम वापस फोन करोगे तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। लेकिन वो आदमी फिर नहीं माना और उसने फिर से फोन कर दिया। इस बार को गुस्सा आ गया और उसने पुलिस को फोन कर दिया और इस कॉल के बारे में बता दिया। पुलिस ने कहा कि हम थोड़ी देर में आपको इस नंबर को ट्रेस करके बताते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस का वापस फोन आया। पुलिस वाले ने थोड़े गुस्से में कहा कि क्यों मजाक कर रही हो, क्योंकि जिस फोन के बारे में तुम बता रही हो वो तुम्हारे घर के ऊपर वाले रूम से आ रहा है। ये सुनते ही रिया की दिल की धड़कनें बढ़ गई क्योंकि घर में तो कोई नहीं है। तब ऊपर वाले कमरे से कौन फोन कर रहा है जिसमें केवल बच्चे सोए हुए हैं? ने अभी फोन रखा ही था। तभी किसी की सीढ़ियों से उतरने की आवाज आई। ये सुनते ही वो डर के मारे घर से भागकर बाहर निकल गई। तभी वो देखती है कि बच्चों के माता पिता वापस आ रहे हैं। उनको देखकर झट से घर में वापस चली गई और भागते हुए बच्चों के रूम में गई, ये देखने की उनको कुछ हुआ तो नहीं है। वो देखती है कि 3 में से सिर्फ 2 बच्चे पलने में सो रहे थे। आखिर एक बच्चा कहाँ चला गया? ये सवाल उसके मन में उठा। रिया पूरी तरह से बेचैन हो चुकी थी। तभी उनके माता पिता घर में घुस चुके थे। रिया झट से उनके पास गई और कहा कि 3 में से एक बच्चा पलने में नहीं है। ये सुनते ही उन्होंने को कहा कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? रिया ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमारे केवल 2 ही बच्चे हैं। फिर 3 कहाँ से? ये सुनते ही बेहोश हो गई।